नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता, को फाउंडर दैडअप। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गैस की प्रॉब्लम, पेट की जलन और एसिडिटी की परेशानी के बारे में, जिससे हर दो में से एक व्यक्ति परेशान रहता है। इस गैस की प्रॉब्लम और एसिडिटी के कारण और सटीक और निश्चित इलाज की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीपी तंवर, जो जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी पेट, उदर और लिवर रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा डॉक्टर सीपी तंवर इस पेट की जलन और एसिडिटी की बीमारी के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सीपी तंवर के इलाज से बहुत बड़ी संख्या में मरीजों को इस बीमारी से निजात मिली है। तो चलिए आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं गैस्ट्राइटिस बीमारी का डॉक्टर सीपी तंवर के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीपी तंवर, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं लीवर स्पेशलिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स, ये है हमारे गैस्ट्रो ओपीडी की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे कि मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है और मरीज को शुरुआत में ही कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पेट का फूलना या पेट के ऊपरी हिस्से के अंदर जलन होना, उल्टी जैसा मन होना, जी मिचलाना या फिर खाना खाने के बाद गैस का ज़्यादा पास होना। ऐसे कई सिम्टम्स मरीजों को आते हैं और अगर मरीज इसका इलाज नहीं लेता है तो मरीज को भूख लगना कम हो जाती है और भूख कम लगने की वजह से वह खाना कम खाता है और धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है, जो कि यह मरीज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। अच्छी बात यह है कि यदि मरीज समय पर इस बीमारी का इलाज ले और इनके कारणों से बचे तो वह इस बीमारी से मुक्त रह सकता है। अब अगले सेक्शन में मैं आपको एसिडिटी के कारण और इन कारणों से बचाव के उपाय समझाऊंगा। एसिडिटी के कारणों में सबसे पहले मैं जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल रिलेटेड और खराब खान पान यानी कि बैड डाइटरी हैबिट से रिलेटेड कारणों को समझाता हूं, क्योंकि इन कारणों को सही करना मरीज के खुद के हाथ में होता है और यह बीमारी का एक बहुत कॉमन कारण होता है। तो अगर खराब खान पान यानी बैड डाइटरी हैबिट्स की मैं अगर बात करूँ तो उसमें होता है जैसे कि ब्रेकफास्ट नहीं करना, लंबे समय तक भूखे रहना, अत्यधिक चाय या कॉफ़ी को पीना, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस को पीना या फ्राइड फूड्स, इनफैक्ट इवन समोसा, कचौरी का बहुत ज़्यादा खाना, ये सभी हमारी बीमारी का एक कॉमन कारण होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, वो चाहे जर्दा हो या खैनी हो, यह सब हमारे पेट में एसिडिटी का एक कारण होते हैं। तो अगर आप एसिडिटी या गैस की समस्या से परेशान हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी रूटीन में अपने घर का बना हुआ कम मिर्च मसाले का खाना एवं दही को आप अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा भारत में हेलिकोबैक्टर पाइलोराई नाम का एक बैक्टीरिया भी बहुत ही कॉमनली पेट में सूजन का कारण होता है और इसका संबंध सीधे सीधे पेट के अल्सर एवं कई केसेस में कैंसर से भी पाया गया है। इसलिए हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आप किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें और तुरंत उसका इलाज स्टार्ट कर दें। अगला कॉमन कारण है एनएसएड नाम की दवाइयाँ, जो अक्सर बुखार एवं शरीर में दर्द को दूर करने के लिए ली जाती है। तो इन एनसेड्स नाम की दवाइयाँ जैसे कि डाइक्लोफेनेक या इबुप्रोफेन इत्यादि को चिकित्सक सलाह में ही लेना चाहिए। इसके अलावा भी पेट में सूजन के कई रेयर कारण होते हैं, जिनकी जानकारी भी मैं समझता हूँ आपको होनी चाहिए। इसमें पहला है इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के अलावा दूसरे बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस भी पेट में सूजन ला सकते हैं। इसके अलावा कोई बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन या फिर कोई गंभीर बीमारी हुई हो तो उसमें भी पेट में सूजन आ सकती है। अन्य कारणों में बर्न इंजरी या जलने से और रेडिएशन की वजह से भी पेट में सूजन आ सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसे हम बाइल रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस कहते हैं। उसमें बाइल यानी कि पित्त की थैली से निकलकर भोजन की थैली में चला जाता है और वहाँ सूजन करता है। तो यह सभी कारण हैं भोजन की थैली में सूजन आने के। यह तो हो गई कारणों की बात। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट और कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको इस समस्या के निदान में बहुत मदद मिलेगी। इसमें सबसे जरूरी है आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स को सुधारें। खान पान से संबंधित परहेज मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताए हैं, उन परहेज की पालना आपको करनी चाहिए। इसके अलावा आप दिन की 3 मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों को कभी मिस ना करें। प्रोसेस्ड और प्रिजर्व्ड फूड आइटम जैसे कि ब्रेड, चीज़, पास्ता, चाउमीन, अचार, जैम इत्यादि से बचें। आप नॉर्मल डाइट जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी
दही, सैलेड्स, फ्रूट्स इत्यादि अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, जर्दा, खैनी इत्यादि चीज़ों से परहेज रखें। बाकी जीवन शैली की अगर बात करूं तो आप जीवन में स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि स्ट्रेस से भोजन की थैली में एसिड ज़्यादा बनता है। और स्ट्रेस को कम करने के लिए रोज़ नियमित व्यायाम करें। आप योगा और प्राणायाम भी कर सकते हैं। रात को टाइम पे सोएं और लेट तक ना जगें एवं लगभग 7 घंटे की नींद पूरी करें। और यह खान पान और जीवन शैली में बदलाव आपके सिम्टम्स को दूर करने में बहुत मदद करेंगे। और यह सब करने के बाद भी यदि आपको लक्षणों में आराम नहीं आता है या आप लंबे समय से एसिडिटी की बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको कुछ जांचों की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जांच है अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसे लोग पेट की एंडोस्कोपी भी कहते हैं। अपर जीआई एंडोस्कोपी की मदद से डॉक्टर आपके पेट में दूरबीन डालकर गैस्ट्राइटिस की गंभीरता और कुछ अन्य बीमारियों को भी डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा पेट की सोनोग्राफी और कुछ ब्लड के जांच भी आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इलाज की बात करूं तो इसके अंदर पेट के एसिड को कम करने की दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इन दवाइयों को आपको सही डोज में, सही टाइम पर और सही तरीके से लेना चाहिए। और आखिर में इलाज में ध्यान रखने वाली बात मैं यह कहूँगा कि आप अपना इलाज हमेशा एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी पेट, आंत एवं उदर रोग विशेषज्ञ से ही कराएं, जो आपकी बीमारी को सही से समझेंगे, कारण को जानेंगे और उसके बाद सही इलाज देंगे। बाकी आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, यह थे डॉक्टर सीपी तंवर, जिन्हें 10,000 से ज़्यादा एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी नाम के प्रोसीजर का अनुभव है। डॉक्टर सीपी तंवर से अपॉइंटमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। ऐसी और हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डायडॉक हेल्थ को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।